और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से सामने आ रही है। नोएडा में फिर खुले हैं नाले में गिरी कार और बाल बाल बचा कार चालक। सेक्टर 70 में कार नाले में गिरी। पुलिस ने कार को नाले से बाहर निकाला है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मामले की जांच में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। लेकिन देखिए, अभी हाल ही में नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हुई थी हादसे में, और इसके बाद भी सबक नहीं लिया गया। और लेकिन उस हादसे को कोई भूला नहीं है और एक बार फिर से नोएडा प्राधिकरण की एक बड़ी लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फेज 3 थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार अचानक से अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे के समय आसपास लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जो लोग वहां पर मौजूद थे, गनीमत ये रही कि कार चालक ने समझदारी दिखाते हुए समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सेक्टर 70 में एक कार नाले में गिरी। गनीमत ये रही कि कार चालक की जो जान है वो सुरक्षित है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने कार को नाले से बाहर निकाला है। आसपास के लोगों ने कई बार खुले नाले की प्राधिकरण से शिकायत भी की थी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि आखिरकार खुले नालों के चलते लोग कब तक शिकार इसी तरीके से होते रहेंगे, क्योंकि लगातार ये घटनाएं जो है घटती हुई इस वक्त नोएडा में सामने आ रही है। अभी हाल ही में सेक्टर 150 में जो हादसा हुआ था, जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की जान चली गई थी, और इसके बाद लापरवाही किस तरीके से प्रशासन की रही, नोएडा प्राधिकरण की रही, सबके सामने निकलकर सामने आई है। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि उस हादसे के बाद कोई सबक लिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल कल की तस्वीर है जब नोएडा सेक्टर 70 में एक कार नाले में गिरी। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नाला था और पूरे तरीके से यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे, ताकि अगर कैसे यहाँ से अगर कोई आसपास नाले के पास आता है तो कैसे यहाँ से सुरक्षित निकल जाए। कोई इंतजाम वहाँ पर नजर नहीं आ रहे थे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो कार है वो हादसे का शिकार, लेकिन गनीमत ये रही कि कार चालक सुरक्षित है, उसने कूदकर अपनी जान बचाई। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर, ये नोएडा सेक्टर 150 की है, जहाँ भी कुछ दिन पहले ही इंजीनियर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हुई थी। और इसके बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला था, क्योंकि वहां पर भी लापरवाही थी। लापरवाही जब नाला वहां पर था और वो नाले में पानी भरा हुआ था, दलदल वो पूरा नाला था, जिसमें इंजीनियर की मौत हो जाती है, कार हादसे का शिकार होती है और कई घंटों तक वो इसी तरीके से जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। लेकिन इसके बावजूद भी जो टीम वहां पर पहुंची थी, रेस्क्यू टीम, वो भी उससे बचा नहीं पाई। और ऐसे में लोगों ने कई सवाल उठाए थे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही जो है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बार बार क्यों की जाती है। और जब सवाल उठाए गए थे लापरवाही को लेकर, बदइंतजामी को लेकर, जब उस वक्त तस्वीर देखने को मिली थी और जब इसके बाद कार्रवाई हुई थी, एक्शन हुआ था और ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसे हादसे अब रुक जाए, लेकिन देखिए आपको बता दें कि वही हादसा एक बार फिर से हुआ है और यह हादसा सेक्टर 70 में हुआ है। अली खान संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, ये सेक्टर 70 में जो हादसा हुआ है, इसके बारे में पूरी डिटेल दीजिए, क्योंकि एक बार फिर से देखिए नोएडा प्राधिकरण की जो लापरवाही है वो सबके सामने आई है। कैसे ये हादसा हुआ? बिल्कुल, नोएडा के सेक्टर 70 का ये पूरा मामला है। कल देर शाम एक व्यक्ति आता है, अपनी गाड़ी खड़ी करता है नाले के पास और कुछ सामान लेने के लिए जैसे जाते हैं तो गाड़ी खिसक के खुले हुए नाले में जा गिरती है। गाड़ी आधी धंस जाती है, जिसे बाद में पुलिस और राहगीरों की मदद से बाहर निकाला जाता है। तो खुले हुए नाले लगातार चुनौती बने हुए लोगों के लिए। लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसके चलते कई जानें भी गई हैं। नोएडा में युवराज मेहता मौत का मामला अभी ठंडा हुआ ही था। एसआईटी की जांच अभी तक खुल के सामने नहीं आई, कार्रवाइयां अभी बाकी हैं। तो उसके बावजूद भी कि अभी ये ऐसे काम जो हो रहे हैं जिसके चलते लगातार लोगों में गुस्सा भी नजर आ रहा था। और फिर कल एक देर शाम ऐसा ही हादसा हो गया, पर इसमें बार बार कार चालक बार बार बच गया, कोई हादसा नहीं हुआ क्योंकि कार चालक उस समय गाड़ी में नहीं था। पर खुला हुआ नाला, जिन्हें अभी लगातार नोएडा अथॉरिटी दावे कर रही थी कि जैसे ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करे गए हैं, जितने भी ऐसे नाले हैं खुले हुए उन्हें बंद कराया जा रहा है, उनके पास बैरिकेडिंग कराई जा रही है, पर ऐसे खुले हुए नाले अभी भी नोएडा में मौजूद हैं जो हादसों को दावत दे रहे हैं। नहीं तो देखिए, कैसे तमाम
बिल्कुल। और अली देखिए, दावे तो पहले भी किए गए थे और जब हादसा हुआ था सेक्टर 150 में तब ये कहा गया था, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि चिन्हित किए जाएंगे उन इलाकों को जहां पर इस तरीके से नाले खोदे गए, उसके बाद उसे बंद किया जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि जो दावे किए गए वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। बिल्कुल, दावे कहीं न कहीं बिल्कुल हवा-हवाई नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे हॉटस्पॉट जो हैं, जो चिन्हित करे गए थे, उनमें दीवारें लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, पर माना जा रहा है कि अभी भी कि ऐसे कई नाले हैं, कई ऐसे ओपन ड्रेन हैं, जो खुले हुए हैं, जो हादसों को दावत देते हैं, तो जिनसे कोई भी बड़ा खतरा हो सकता है। फिर से एक युवराज मेहता अपनी जान की बाजी लगा सकता है, तो ऐसा फिर से मामला देखने को मिला है। अगर कल भी इसमें ड्राइवर अगर फँसा होता और हो जाता, तो हो सकता था कि उसकी भी जान चली जाती। प्रशासन की लापरवाही के चलते फिर एक युवराज मेहता की मौत हो सकती थी, पर कल कहीं न कहीं उस ड्राइवर मौजूद नहीं था, तो उसकी जान बच गई। पर ऐसे तमाम खुले हुए ड्रेन दावत दे रहे हैं लोगों को, ऐसी हादसों को दावत देते हैं खुले ड्रेन, जिन पे अभी तक भी नोएडा अथॉरिटी की नींद टूटती हुई नजर नहीं आ रही अपनीता। और देखिए, जब हादसा होता है, किसी की जान चली जाती है, तो खाना पूर्ति करने के लिए एक्शन अब होता है, यानी कि दिखाया ये जाता है कि जो लापरवाही जिनके द्वारा की गई है उन्हें हमने हटा दिया है पद से या फिर अब ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। लेकिन अली, ये जो जहां पर ये नाला था, ये आखिर किस वजह से वहां पर नाला बनाया गया था, और अब आखिर कब से नाला खुला हुआ था? क्या अब कोई कदम वहां पर उठाया गया ताकि उस नाले को बंद किया जाए? पुनीता, देर शाम का ये मामला है। नाला काफी सालों से बना हुआ है, खुला ओपन ड्रेन है। बाकी तमाम ड्रेनों पे जो है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से या तो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं या ड्रेन कवर करे हुए होते हैं, पर ऐसे कई ड्रेन हैं जो खुले हुए हैं, तो ये नाला भी उनमें से एक था जो खुला हुआ था और लगातार चुनौती दे रहा था। और ये कल देर शाम की बात है, तो अभी तक नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। अभी कोई अधिकारी भी नोएडा अथॉरिटी की तरफ से वहां ओपन ट्रेन पे नहीं पहुंचे हैं जिसपे कोई कार्रवाई हो सके या इस नाले को कवर किया जा सके। अभी तक ऐसे कोई भी कदम उठाया नहीं गया है। और देखिए, ये हैरानी की बात है कि हादसा होने के बाद भी वहां पर अगर कोई नहीं पहुंचा है, तो आखिर क्या समझा जाए इसे, कि जो प्रशासन है वो सुस्त नजर आ रहा है। इतना बड़ा हादसा हुआ 150 में, इसके बाद 70 में जो कल दुर्घटना घटी है, इसके बाद जो आप जानकारी दे रहे हैं कि किसी की आंखें अभी तक नहीं खुली है, तो आखिर क्या किसी और बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है क्या अली? बिल्कुल, कहीं न कहीं किसी बड़े हादसे का इंतज़ार करते हैं नोएडा अथॉरिटी के जितने भी अधिकारी हैं, इनकी नींद टूटती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी अगर ऐसे खुले हुए ट्रेन, ओपन मेनहोल्स खुले हुए हैं, जिनको चिन्हित करके नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने आदेश दिए थे कि जो ऐसे तमाम ट्रेनों को चिन्हित करा जाए, उन्हें कवर किया जाए, 70 ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित भी करे गए थे। उसके बाद भी अगर ये ऐसे नाले और ऐसे ड्रेन्स खुले हुए हैं, तो ये चुनौती देते हैं तमाम उन आदेशों को जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो मानसिकता है, जो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा खुला हुआ नाला, कोई ड्रेन ना हो जिसमें फिर से कोई युवराज मेहता फंस के उसकी मौत हो जाए, ऐसा कोई तमाम आदेशों को ये कहीं ना कहीं उनकी अवहेलना है। पलीता लगा रहे हैं तमाम उन आदेशों को। नोएडा अथॉरिटी के जितने भी अधिकारी हैं, जो सिविल विभाग के या बाकी जल विभाग के तमाम ऐसे अधिकारी जिनके अधीन ये काम आते हैं, और वो अपने कामों को पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते अभी युवराज मेहता की मौत हो गई। और अभी भी ऐसे तमाम ड्रेन, खुले हुए ड्रेन ऐसे हादसों को दावत देते हैं। नीता, तो क्या अली, इस हादसे के बाद किसी जिम्मेदार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी तक सिर्फ पुलिस की तरफ से इसमें बयान, आधिकारिक बयान आया था कि पुलिस ने वहां मौके पर पहुंच के मदद की थी और ट्रेन उसमें से गाड़ी को बाहर निकाला गया था। पर अभी तक नोएडा अथॉरिटी और तमाम जो अन्य डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अभी क्या कर रही है अली? पुलिस ने, ओपन ड्रेन था, पुलिस ने रेस्क्यू करके उस गाड़ी को बाहर निकाल लिया था, जो सही सलामत थी। और जो ड्राइवर था वो भी सही सलामत था, उसे भी कोई किसी तरह की कोई चोटें नहीं आई थी, क्योंकि वो बाहर था गाड़ी से। तो पुलिस ने अपनी तरफ से रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया था। बाकी अभी पुलिस की तरफ से कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। ठीक है अली, अब देखना यही होगा क्योंकि आगे होता क्या है, क्योंकि देखिए आप जो जानकारी दे रहे हैं कि हादसा हुआ, लेकिन वहां पर अभी नोएडा अथॉरिटी से कोई पहुंचा भी नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अली। तो कुल मिलाकर देखिए, ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि जब ये कार नाले में गिरी, उस वक्त कार चालक गाड़ी में मौजूद नहीं था, जिस वजह से कार चालक की जान सुरक्षित बच गई। आपको बता दें कि देखिए, जहां नोएडा में खुले नाले मौत को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं, तो दिल्ली में खुले गड्ढे, नाले और शिविर को लेकर हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो हम आपको दिखाते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासन की लापरवाही लगातार मौत का कारण बनता जा रहा है। जहां जनकपुरी में एक युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई, वहीं रोहिणी के सेक्टर 32 में मेन हॉल में गिरने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के तुगलकाबाद में और आप देख सकते हैं ये मेन हॉल है जो कि खुला हुआ है। चूंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस मेन हॉल का जो ढक्कन है वो साइड में रखा हुआ है। कहीं ना कहीं सीवर जो है पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन अगर प्रशासन की लापरवाही की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बस मेन हॉल को इन बोरियों और कट्टों के माध्यम से जो है कवर किया हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर रात के समय कोई सफर कर रहा है तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग सकता कि क्या यहाँ पर कोई मेन हॉल खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ, और कहीं ना कहीं कोई भी एक बार फिर से घटना का शिकार हो सकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से इस मेन हॉल के खुले होने के कारण, ओवरफ्लो होने के कारण जहां पूरे इलाके में गंदगी फैली हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस मेन हॉल को किसी भी तरीके से जो है कवर नहीं किया हुआ। अंदाजा लगाया जा सकता है मेन हॉल के बिल्कुल पास में ही एक गाड़ी खड़ी हुई है। अगर कोई युवक अपनी गाड़ी निकालने के लिए पहुंचता है और उसे बिल्कुल भी ना पता लगे तो वो किसी घटना का शिकार हो सकता है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, बाइक चालक भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार उनसे बात करते हैं। मेन हॉल खुला हुआ है, क्या पता लगता है सफर करते हुए जिस तरीके से सरकार द्वारा इसको बिल्कुल ही बोरियों से कवर किया हुआ है? नहीं, पता नहीं चलता कुछ भी। लगता है किसी भी कोई भी नुकसान हो सकता है। हाँ, कोई भी गिर सकता है। प्रशासन की लापरवाही मानते हैं? हाँ जी। देखिए लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि पता नहीं चलता है और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की अप्रिय घटना का वो लोग शिकार हो सकते हैं। मेन हॉल कितने समय से खुला हुआ है? मैडम ये तो कम से कम पानी बह रहा था, ये सफाई के लिए इन्होंने ये ढक्कन खोल दिया है, यहाँ से बंद कर दिया, आगे लाइन डाल रहे हैं ये लोग। कई साल, 1 साल से ऊपर हो गया इसको होते। दिल्ली में ऐसे ही मेन हॉल के खुले होने के कारण 2 युवक जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। एक रोहिणी में घटना हुई, एक जनकपुरी में घटना हुई। लगता नहीं है जिसकी इसकी वजह से किसी और भी कोई भी किसी की भी जान को खतरा हो सकता है? वो तो हो सकता है मैडम, खतरा है। अचानक आ रहा, कोई बाइक वाला आ रहा है, बच्चा जा रहा है, वो नहीं गिर जाए, धक्का लग जाए उसको, थोड़ा सा गिर जाए गटर में, और रोड है मैन। रात के समय कितनी परेशानी होती है क्योंकि पूरा रोड है, ट्रैफिक निकलता है, मेन हॉल खुला हुआ है? मैडम इतनी परेशानी होती है कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं लग सकती है, बच्चे भी नहीं लग सकते। 1 साल से ये ऐसे ही पानी निकल रहा है और मेन हॉल है वो 30-35 फुट का है और गाड़ियाँ आती हैं चली जाती हैं एमसीटी वालों की। लगता है प्रशासन की लापरवाही पूरी तरीके से? पूरी तरह से लापरवाही है। अभी गाड़ी आई है 2 दिन से, खोदा है और फिर पानी बह रहा है। गाड़ी आई है, खोदा हुआ है, लेकिन इस मेन हॉल को किसी भी तरीके से कवर नहीं किया हुआ, ना ही बैरिकेडिंग की हुई, ना ही हरी जालियां लगाई हुई ताकि लोगों को पता लग सके। कोई जाली नहीं लगाई है और कोई भी बच्चा गिर सकता है, कोई भी स्कूल का बच्चा गिर सकता है। स्कूल के बच्चे भी आते हैं और मेन हॉल खोल रखा है परसों से। तो देखिए आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, पूरी मेन रोड है जहाँ से लोग गुजर रहे हैं। कालका जी के तुगलकाबाद के पास कालका जी का ये वो इलाका है जहाँ पे इस तरीके से ये मेन हॉल खुला हुआ है, जहाँ दिल्ली में इन्हीं मेन हॉल और गड्ढों की वजह से 2 युवकों की जान जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से आंखें मूंदे बैठा हुआ है, क्योंकि मेन रोड पे सफर करते हुए अगर किसी को पता ना चले तो कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से घटना का शिकार हो सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से केवल इन बोरियों के माध्यम से ही इस मेन हॉल को कवर किया हुआ है। रात को सफर करने वाले को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग सकता कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई मेन हॉल खुला हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की लापरवाही कहीं दिल्ली में जो है युवकों की जान ले रही है। अब देखना यही होगा कि 2 घटनाओं के बाद क्या सरकार किसी और घटना होने का इंतजार कर रही है जो इस तरीके से मेन हॉल खुले हुए और किसी भी तरीके से ना यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, ना ही नेट लगाई गई है, ताकि लोगों को इस चीज की जानकारी दूर से ही देखने पे मिल सके कि यहाँ पर किसी तरीके का काम जारी है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस तरीके से प्रशासन कब तक आंखें मूंदे बैठा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग